सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेहरबानों, मेरे बहन भाइयों, आज का मौजू जो है वो एक थोड़ी सी तमहीद के साथ है। वो ये है कि रात मुझे एक कॉल वसूल हुई कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द है। जवान लड़का है, 30 साल उम्र है। आजकल बहुत ज़्यादा उसका काम है, उसकी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी लग चुकी हुई हैं। रात वो देर से घर पे आता है, देर से खाना खाता है और फिर जो है शायद जो है जल्दी सो जाता है। जवान लड़का है। अब रात को 11 बजे क्या उसके टेस्ट कर सकते हैं हम? तो उससे थोड़ी सी हिस्ट्री हमने मालूम की। वो सिगरेट भी नहीं पीता, वो कोई और नशा भी नहीं करता। हाँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वर्जिश नहीं करता, चहलकदमी नहीं करता, मुरगन खाने पसंद करता है और जो है रात को खाना खाने के बाद उसकी सांस भी भारी हो जाती है और फिर चूंकि उसे नींद आई होती है वो सो जाता है। अलगरज के जो है हमने उनको समझा दिया कि उसने क्या करना है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट हमने उनको बता दिया और आज हमने उनको बुला लिया क्लिनिक के ऊपर। ठीक है कि नहीं? तो ईसीजी भी करवा ली हमने और एको भी करवा लिया। एब्सोल्युटली नॉर्मल था। ट्रोप टेस्ट भी हमने उसका करवा लिया, वो भी नॉर्मल था। ब्लड प्रेशर नॉर्मल अपर एच पे था। नब्ज थोड़ी सी एप्रीहेंशन या खौफ की वजह से ज्यादा थी। तो चेस्ट पेन उसका नॉन कार्डियक था, यानी दिल की वजह से नहीं था, बदहजमी की वजह से था, डिस्पेप्सिया की वजह से था और खुराक को बेवक्त खाने से था। और चूंकि आजकल उसकी जॉब में टेंशन चल रही है, गालिबन ये स्ट्रेस भी उसका एक रीज़न था। तो आज हम बात करते हैं चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो दिल के मर्ज के लिए नहीं है मेहरबानों, वो सीने के दर्द के लिए। और सीने का मतलब है चेस्ट पेन। तो ये वो दर्द है जो कि दिल की बीमारियों की वजह से नहीं होता, कुछ और वजूहात की बिना पे होता है। तो हम इसे भी चेस्ट पेन कहते हैं, यानी सीने का दर्द या सीने के किसी हिस्से में दर्द। तो ये हमारा पहला हिस्सा है। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि वो सीने के दर्द जो कि दर हकीकत दिल के दर्द नहीं है। देखिए, सीने के दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात बहुत खतरनाक हो सकती हैं, कुछ कम खतरनाक होती हैं, कोई जो है बिल्कुल खतरनाक नहीं होती हैं। और ज्यादातर जो चेस्ट पेन होता है वो अमूमन वेरी करता है। पेट की कुछ बीमारियों की वजह से भी जो है सीने में दर्द हो सकता है। आपके स्पाइनल जो कॉलम है, रीढ़ की हड्डी की वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है। कुछ बीमारियों में भी हो सकता है। तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि सीने का दर्द क्या ये दिल की वजह से है या क्या ये दिल की वजह से नहीं है। तो अगर ये दिल की वजह से है, जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हम उसे एंजाइना कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं, उसकी डेफिनेट वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे सिगरेट पीना या कोई और नशा करना, ओवरवेट होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपका जो खून में जो फाइन चर्बी है एलडीएल और उसका ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना, दिल को जो प्रोटेक्ट करती है एचडीएल उसका कम होना, स्ट्रेसेस का होना, एंग्जाइटी का होना, एंग्जाइटी मिक्स विद डिप्रेशन का होना, ओवर ईटिंग जो करने वाले लोग होते हैं, मुसलसल ओबीज हो जाते हैं, वो लोग हो गए। ज़्यादा कैफीन जो इस्तेमाल करते हैं वो हो गए, जिनको हाई ग्रेड हाइपरटेंशन है, ग्रेड 2 ग्रेड 3, और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, या उसके साथ उसे कोई किडनी डिजीज भी है, या उसे डायबिटीज़ है, या वो हाइपर इंसुलिनीमिया का पेशेंट है, उसको जो है, या उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का केस है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दिल के इमराज की तरफ पॉइंटर हैं। ये चीज़ें जब आप हिस्ट्री कंप्लीटली लेते हो तो फिर आपको पता चल जाता है। अब दिल का दर्द सडनली भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके इशारे मिलते हों, और कई दफ़ा इशारे मिल रहे होते हैं
हम इग्नोर करते हैं या आपका डॉक्टर भी इग्नोर कर सकता है। वो इशारे क्या हैं? इशारे ये हैं कि आपको खाने के फौरन बाद दिल पे, मैदे के ऊपर बोझ महसूस होना, थोड़ा सा ज़्यादा चलने में सीने में गरानी महसूस होना, सांस के ऊपर दबाव का पड़ना, सीने में जलन होना और वो जलन का पीछे या हलक की तरफ आना, साथ ही साथ में आपकी दिल की धड़कन तेज होती है। और ये दर्द दिल का जो होता है, याद रखिए, लोग बाएं तरफ पकड़ लेते हैं, दायां तरफ पकड़ लेते हैं, शोल्डर पकड़ लेते हैं, नहीं, ये एब्सोल्युटली सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये सेंटर में जहां के आपकी ये स्टर्नम है, ये जो सेंटर में जो आपकी हड्डी है, जहां के रिब्स मिलती हैं, इसमें दर्द होता है। ये बड़ा शार्प होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है, रंग पीला पड़ जाता है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, पांव लरजना शुरू हो जाते हैं, मरीज बेचैन होता है। यूं ऐसे ऐसे औकात में हमें ये पता चल सकता है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा होता है कि उसके दिल की जो 2 कॉरोनरी आर्टरीज हैं, जिसमें कि खून गर्दिश करता है, जो कि दिल का फ्यूल है, दिल के फ्यूल की टैंकी जो है वो इसके अंदर मौजूद है, तो कॉरोनरीज ब्लॉक हो गई हैं और उसमें जो है खून की गर्दिश जो है उसको एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज की वजह से ब्लॉकेड आ गई है। और जिसको कि हम बसियारखोरी की वजह से, सिगरेट की वजह से, हाई लेवल ऑफ कैफीन की वजह से, ज़्यादा चर्बी, बारबेक्यूज खा रहे हैं, तिक्के कबाब खा रहे हैं, एनिमल फैट्स खा रहे हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते हैं, स्ट्रेस भी है, कोई हादसाती स्ट्रेस है या कोई नफ्सियाती स्ट्रेस है, ये सारी बातें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हम दिल के दर्द को जो है इसको यूं कर सकते हैं कि जब भी किसी भी शख्स में, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसे सही तरीके से डायग्नोस करें। अगर तो उसके प्रीकर्सर्स जो हैं, यानी इब्तदाई इलामात भी नहीं हैं और उसको कोई बड़ी डिजीज भी नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उसको शुगर की बीमारी भी नहीं है और वो बच्चा है, टीन एज में है, तो फिर अमूमन ये पेन जो है नॉन कार्डियक होता है, यानी दिल का दर्द नहीं होता। इसमें हम अपने प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में फिर तफसील से खून की रगो, यानी कॉरोनरी जो है आर्टरीज की जो स्पाज्म होता है, जो एंजाइना होता है, उसकी जो किस्में हैं, फिर हार्ट अटैक को, और फिर हार्ट अटैक के बाद आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, या आपका बाईपास जो होता है उसके बाद आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और किस किस्म के टेस्ट हमने करने होते हैं। बदकिस्मती से हम ये टेस्ट जो है नफ्सियाती अमराज में भी करते हैं, नॉन कार्डियक पेन में भी करते हैं, जिसमें कि सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, लेकिन वजह दिल नहीं होता। अब आते हैं कि वो कौन सी वजूहत है कि जिसमें आपको सीने में दर्द होता है तो वो दिल का दर्द नहीं होता। एक तो ये है कि आपको कोई बड़ा मर्ज नहीं है, आप दरमियानी उम्र के या उधेड़ उम्र के आदमी हैं और आपको कोई ठंड लग गई है, नज़ला ज़ुकाम हो गया है और उसके साथ ही आपको सीने में भारीपन है जब आप सांस लेते हैं, तो ये स्ट्रेस आता है। आपकी जो रिब्स हैं, पसलियाँ जो हैं, इनमें मसल्स हैं, तो इन मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रिब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लंग्स की वजह से, निमोनिया की वजह से, खांसी शिद्दत से हो रही है, इस वजह से, तो वो जो है हमें उसको हम ये भी कहते हैं कि ये कास्टोकॉन्ड्राइटिस है। ठीक है, अमूमन वायरल मर्ज जो होते हैं वो सीने में दर्द का बायस बनते हैं और जो है हमारी जो पसलियाँ हैं इनमें खिंचाव होता है, हम सांस लेते हुए भी घबराते हैं, छींक मारते हैं तो हमारी पसली कैच होती है, यूँ लगता है कि जैसे किसी ने पसली को पकड़ ली। अब इसके मुकाबले में एक और मर्ज है जो कि अमूमन टीबी में होता है, चूँकि टीबी दिल का मर्ज तो नहीं है, फेफड़ों का मर्ज है। तो जब टीबी में जो है ये मर्ज फैल के हमारे लंग्स के ऊपर एक झिल्ली है, तो उस झिल्ली को जो है वो जो है प्लूरा कहते हैं, तो वो प्लूरा पे जो है डॉट्स पड़ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी स्पॉट्स आ जाते हैं, तो हमारा लंग जो है ना, ये जो फेफड़ा है, इसमें दर्द का एहसास नहीं होता। जब कभी भी फेफड़े में अगर दर्द का एहसास होगा तो वो या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का होगा या प्लूरसी का होगा, प्लूराइटिस का होगा, ठीक है कि नहीं, या जो है वो प्लूरल एफ्यूजन का होगा जिसमें कि लंग्स के बाहर झिल्ली में पानी आ जाता। वजूहात फिर वही है, निमोनिया या जो है कोई लंग की ऐसी डिजीज या जो है फिर जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद आ जाते हैं इंटरकॉस्टल न्यूरल्जिया। हमारी ये जो रगें हैं
जो नर्व्स हैं, नर्व जो है हर पसली के साथ एक एक जो है नर्व जुड़ी हुई है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आती हैं। तो इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो और वजह जो है वो जरासीम हो, जैसे कि हर्पीस वेरिसेला ज़ोस्टर कहते हैं, जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो है लंबा हुआ है, छपाकी वाला दर्द हुआ है, छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, हर्पीस ज़ोस्टर उसको कहते हैं। हर्पीस ज़ोस्टर पेन बड़ा तेज़ होता है, बड़ी शिद्दत से आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी पोजीशन बदलने से हो जाता है, वो जगह रेड होती है, छोटे छोटे छाले होते हैं। आप हमारा हर्पीस ज़ोस्टर का प्रोग्राम देख लीजिएगा। बुनियादी तौर पे ये वायरस जो है, ये चिकन पॉक्स का जो है, जो कि चिकन पॉक्स का जो है जरासीम होता है, जैसे हम वेरिसेला कहते हैं, वो हमारे बदन में हमारी नर्व्स के साथ छुप जाता है, तो उस वजह से होता है। लेकिन नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में जब चेस्ट में दर्द होता है, इसमें दो वजूहात हैं। एक तो वो वजूहात जो कि बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जिसमें कि दिल इन्वॉल्व नहीं होता, वो ये कि खून का कोई लोथड़ा आपके फेफड़े की रगों में फंस गया है, या वो एयर एम्बोलिज्म है, या वो जो है खून की आर्टरी को उसने ब्लॉक कर दिया, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। दूसरा है डाइसेक्टिंग पेन, यानी हमारा जो डाइसेक्टिंग पेन जो होता है, जो खून की जो दिल की बड़ी आर्टरीज हैं, या दिल जो है उसको जो है उधर जो है कोई डाइसेक्ट कर ले, कोई जैसे एओर्टा दिल से बाहर है, वो एओर्टा के जो अमराज हैं, तो वो जो है जब कोई न कोई बीमारी ऐसी है, मिसाल के तौर पे पुराने ज़माने में एक बीमारी होती थी सिफिलिस, तो वो सिफिलिस जिसको हम आतशक कहा करते थे, जो कि अमूमन जिनसी बेरारवी से होती थी, और उन लोगों पे कि जहाँ जो है फिल्में बहुत सारी बनती थी, उन तमाम सेंटर्स में इस किस्म की जो है ये जरासीम होते थे जो मर्दों और औरतों को लगते थे। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है सिफिलिस की, उसमें हम जो है कार्डियक एनोरिज्म भी होता है, और एआर्टिक एनोरिज्म जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एआर्टा के फटने का हाई ब्लड प्रेशर से खतरा होता है। तो ये चीज़ें जो है ये ख़तरनाक जो है ये आती हैं। लेकिन अगर आपको सीने में दर्द हुआ है, तो सबसे पहली वजूहात जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, वो ये है कि देर से खाना, ओवर ईटिंग करना, डिस्पेप्सिया का होना, गैस का होना। तो मेरे भाइयों, आप ये देखिए कि जब भी आपको अगर सीने में दर्द है, तो आप अपने काम की नौइयत को देखें, अपनी ग़िज़ा को देखें कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना आप काम करते हो, वज़न कितना है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हमें बहुत कुछ बता देता है। और खुराक की नाली में अगर वरम हो जाए, एसोफेजाइटिस उसे कहते हैं, या लोअर एंड के ऊपर कोई जो है रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस से कोई जख्म पड़ गया हो, तो ये दर्द भी जो है आपको बिल्कुल दिल की दर्द की तरह होता है, और बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, और बिल्कुल यूँ लगता है जैसे आपको हार्ट अटैक हो रहा है। फिर कुछ लोग ठंडा दूध पी लेते हैं, कुछ लस्सी पी लेते हैं, कुछ लोग एंटासिड्स ले लेते हैं, तो वो जो है वक्ती तौर के ऊपर जो है वो दर्द जो है वो मंदमिल हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि इसकी एक वजह ये भी होती है कि जो लोग मोटे होते हैं, छोटे कद के हो, खाना खाने के बाद अगर वो कोई काम झुक कर ज़्यादा करते हैं, तो वो जो है खाना उनका ऊपर आता है, जैसे कि रिफ्लक्स कहते हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड में देखा जाए तो हियाटस हर्निया, यानी आपके मैदे का कोई हिस्सा आपके सीने की तरफ आता है। अब ये अमूमन उधर भी होता है कि जब आपने खाना खाया है और आप खाना खाते ही सो गए हैं, तो आपके ऊपर सीने के ऊपर एक प्रेशर आता है जो कि दर्द क्रिएट कर सकता है, वो भी सेंटर में होगा और बैक में से निकल रहा होगा। तो मेरे बहन भाइयों, एक दर्द और भी है जो कि दिल का तो नहीं होता, लेकिन दिल के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, जैसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो जो है दिल के ऊपर बड़ा बोझ डालती है, दिल को बिल्कुल यूं जकड़ लेती है, बिल्कुल जैसे एंजाइना में होता है उसी तरह। तो वो जो है अगर पेरिकार्डाइटिस हो, जिसको कि डॉक्टर हिस्ट्री से और ईसीजी से और जो है एकोकार्डियोग्राफी से और चेस्ट ऑस्कल्टेशन से मालूम कर सकता है, क्योंकि दिल की जो दो आवाज़ें हम सुनते हैं या तीन चार आवाज़ें सुनते हैं, उसमें एक पेरिकार्डियल रब होता है, यानी वो स्टेथोस्कोप को अगर हम सीने के अंदर, ये हमारी जो स्टर्नम का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके ऊपर अगर स्टेथोस्कोप रखेंगे, वैसे तो हमें पता होता है कि हमने 4 एरियाज जो है देखने होते हैं, लेकिन अमूमन जो है स्टर्नम में लेफ्ट साइड के ऊपर जो है और नीचे जो है, अगर हम ज़रा स्टेथोस्कोप की बेल को दबा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिल की जो लुब डुब है उसके साथ ही एक स्क्रैच साउंड आ रहा है, जो कि आपके स्टेथोस्कोप को बताएगा, जैसे ऐसे हल्का सा साउंड होगा, जो कि मरमर नहीं होगा लेकिन वो होगा। तो पेरिकार्डाइटिस का पेन जो है वो भी होता है। तो प्लीज़ ट्यून इन, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें।
सेहत ज़िंदगी यूट्यूब को लाइक करते रहें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आइंदा हमारे बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है आपके लिए पेश किए जाएंगे। शुक्रिया।